हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए ट्राइग्नोमेट्री टेबल। तो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में टेबल कैसे ड्रॉ की जाती है। तो आपने पढ़ा है हमारे पास 6 हमारे रेशोस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इन्हीं की आज हम वैल्यू निकालने वाले हैं। जैसे हमारे पास दिया गया है साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इसी तरीके से कॉस 0, कॉस 45, ये सारी वैल्यूज हम आज निकालने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेबल सीखने से पहले सबसे पहले तो चीज़ ये है कि आपको काउंटिंग आनी चाहिए। अब 10th में आ गए हैं तो हमको काउंटिंग तो सबको आती है, बट काउंटिंग कहाँ तक आना चाहिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो मैं बोलूँगा सिर्फ आपको 5 तक काउंटिंग आनी चाहिए। तो 5 तक तो काउंटिंग आती है। तो काउंटिंग यदि 5 तक आती है तो सबसे पहले काम आपको यही करना है कि 0 से लेके 5 तक काउंटिंग लिखनी है। तो यहाँ लिख देंगे हम 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हमारा मैक्सिमम काउंटिंग कहाँ तक गया है, 4 तक काउंटिंग गया है, तो 4 तक ही लिखेंगे। अब हम जितना मैक्सिमम काउंटिंग गया है उससे डिवाइड करेंगे। तो 4 तक गया है तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर भी हमने 4 से डिवाइड कर दिया, तो हमने सबको 4 से डिवाइड कर दिया है। अब इसके बाद हमारी अगली प्रोसेस होती है, इनके ऊपर हम लगाएंगे रूट। तो यदि हम यहाँ पे रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0/4 का रूट। यहाँ पे हम लगाएंगे तो ये भी हमारा जाएगा 1/4। यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 2/4। यहाँ पर भी रूट लगा दिया। तो ये हमने सबको रूट लगा दिया। तो सबसे पहली प्रोसेस हमने काउंटिंग लिखी 0 से 4 तक, फिर मैक्सिमम जहाँ तक गया वहाँ तक हमने 4 से डिवाइड कर दिया और उसके बाद चढ़ा दिया है रूट। अब यहाँ पे हमारा 0/4, आप जानते हैं कि 0 से किसी को भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो 0 ही होता है, और यदि उसका रूट का तो कोई सेंस नहीं बनता। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी हमारी 0। 1 से 4 यदि कट होता है तो आप कट कर लेंगे, बट 1 से 4 कट नहीं होगा तो आप रूट निकालेंगे। 1 का रूट हमने पढ़ा है कितना होगा 1, और 4 का रूट हो जाता है 2, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। अब इसे हम कट करेंगे तो 2 से कट करेंगे 1 टाइम, 2 से 4 को कट किया 2 टाइम। अब यदि हम रूट निकालेंगे तो रूट 1 का होता है 1, और 2 का रूट कितना होता है रूट का 2, तो ये 1/√2। ये हमारी साइन 45 का वैल्यू आ चुका है। साइन 60 का वैल्यू देखेंगे तो 3 का वैल्यू √3, और 4 का वैल्यू आप देखेंगे तो 4 का रूट होता है 2, तो ये हो जाएगा √3/2। ये हमारा साइन 60 का वैल्यू होगा। आप 4 से 4 को कट कर सकते हैं, तो 4 से 4 को कट करेंगे 1 आएगा, और 1 का रूट हम जानते हैं कितना आता है 1। तो ये हमारा साइन का 0, 30, 45, 60 एंड 90 का वैल्यू था। तो यदि आपको साइन का वैल्यू समझ में आ गया हो तो इसके बाद आपकी टेबल काफ़ी इजी बनती है, यही आपका मेन है। तो ये साइन थीटा हमने निकाल लिया है। अब यदि आपको कॉस थीटा निकालना है तो आपको कुछ भी वैल्यू नहीं निकालना है, आप सीधा साइन को उल्टा रख दो। किस तरीके से रखना है, तो यहाँ से हम पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये 1 है तो यहाँ पे हम रख देंगे 1। यहाँ पे हमारा √3/2 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे √3/2। और यही वैल्यू आप देखेंगे इधर क्या है 1/√2। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, साइन को पीछे से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने 1 लिखा, फिर हमने √3/2 लिखा, फिर 1/√2। अब क्या आएगा हमारा 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। तो ये हमने कॉस के वैल्यू भी रख दी है। अब आपको लिखना है टेन थीटा। अब टेन थीटा किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है। टेन क्या होता है, टेन होता है हमारा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो साइन के वैल्यूज़ को हम किससे डिवाइड कर देंगे, कॉस के वैल्यू से। तो यदि हम देखें 0 में साइन का वैल्यू 0 है, कॉस का वैल्यू 1 है, तो हम इसको लिख देंगे 0/1। मीन्स क्या आएगा 0। यदि यहाँ देखा जाए तो हमारे पास है 1/2, डिवाइड में आप लिखोगे √3/2। तो 2 से 2 आप कट करेंगे तो आपके पास बनेगा 1/√3। ये हमने डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास साइन 45 है 1/√2, कॉस 45 1/√2। तो यहाँ पे भी आप 1/√2 को किससे डिवाइड कर देंगे 1/√2 से। तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ बचेगा 1। इसी प्रकार यहाँ पे हमारे पास क्या है √3/2 डिवाइड बाय 1/2। तो 2 से 2 आपका कैंसिल होगा, सिर्फ क्या बचेगा √3। और 1 से यदि हम 0 को डिवाइड कर दें तो ये बन जाता है हमारा इन्फिनिटी, या हम इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो ये हम नॉट डिफाइंड इसको लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आ गया हमारा टेन थीटा का। अब हमें चाहिए कॉसेक थीटा का। तो आप जानते हैं कॉसेक किसका अपोजिट होता है, कॉसेक होता है साइन का अपोजिट। तो इसको हम लिख देंगे 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा इसको लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम साइन थीटा को पूरा उल्टा कर देंगे, साइन थीटा का जो वैल्यू है उसको उल्टा कर देंगे। इसका मतलब यदि यहाँ 0/1 है तो इसे हम लिखेंगे 1/0। तो इसका मतलब हो जाएगा ये इन्फिनिटी, और इसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड हो गया। हम 1/2 को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/1।
1/√2 को आप उल्टा करेंगे तो हो जाएगा √2/1। √3/2 का हो जाएगा हमारा 2/√3। हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यूज़ को उल्टा कर रहे हैं, अपोजिट लिख रहे हैं, इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं। और 1 का उल्टा हम जानते हैं कितना होता है, 1। तो ये हमारे कॉसेक थीटा का वैल्यू हो गए। यदि आपको सेक थीटा का वैल्यू लिखना है तो आप कॉसेक थीटा को पीछे से लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 1/cos। कॉस को आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो 1 का उल्टा होता है 1। और यदि आप इसको पीछे से भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉसेक को। ये 1 लिख दिया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/√3, तो आप देखोगे ये √3/2 का उल्टा। 1/√2 का उल्टा हो जाता है √2/1। 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2। और 0 का उल्टा हमने पढ़ा है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ लिख देंगे नॉट डिफाइंड, या इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेक थीटा का वैल्यू आ गया है। अब हमें कॉट थीटा का वैल्यू चाहिए, तो कॉट थीटा हमने पढ़ा है 1/tan थीटा होता है। कॉट थीटा का वैल्यू हम जानते हैं 1/tan थीटा। तो आप 10 का रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो अभी हमने देखा 0/1, तो 1/0 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। 0 जब रेसिप्रोकल में आएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/√3 का उल्टा यदि आप देखोगे यहाँ पे 10/30 कितना है, 1/√3। इसका उल्टा करेंगे, आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा √3/1 मीन्स √3। 1 का रेसिप्रोकल होता है 1, √3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3। और नॉट डिफाइंड मतलब यदि 0 नीचे है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइंड का उल्टा हो जाएगा 0। तो ये थी हमारी ट्राइग्नोमेट्री टेबल। आई होप आपको ये टेबल समझ में आई होगी। इसमें भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और यदि वीडियोस पसंद आ रहे हैं और ऐसी ही ट्रिक आप आगे भी जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।